स्टोर में फेंका हुआ माल को सप्लाई करके दिया गया या राजस्व की क्षति हुई, यानी कि ये भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है। एकदम पूरा घोटाला है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार हाईटेक है, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बना रहे हैं, हमारा बिहारी बच्चा भी आगे बढ़ेगा, और आप कह रहे हैं कि आपको आउटडेटेड माल दे दिया गया है। शिक्षक को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। शिक्षक हमारे राष्ट्र निर्माता है और अपनी ईमानदारी पूर्वक विद्यालय में पठन पाठन कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ जो सुविधा देना चाह रहे हैं उस टैब से कोई वर्क नहीं होगा, केवल टेंशन ही टेंशन है। बिहार में इस समय शिक्षा व्यवस्था पे बात होती है, शिक्षकों की बात होती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कितना घोटाला है इसकी बात बहुत कम हो पाती है। क्यों? क्योंकि या तो कोई आवाज नहीं उठाता या कोई आवाज उठाए तो दबा दिया जाता है। अभी मैं उस भूमि पे हूँ जहाँ से जो है क्रांति का जो है ना सूत्रधार होता है, जहाँ से जब कोई आंदोलन होता है, मूवमेंट शुरू होता है तो पूरा देश लेवल पर छाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेमी बिहार। मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ जो है शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है प्रमोद कुमार यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको चंपारण की धरती पर मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप इस शिक्षकों के लिए आवाज उठाने के लिए हम तक पहुंच कर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? क्या कुछ? पूरे बिहार में जी सभी प्राइमरी से लेकर मिडिल और उच्च विद्यालय तक टैब का वितरण किया गया है। टैब सरकारी है, लेकिन उसका सिम प्रधानाध्यापक को अपने नाम से लेना है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सिम सरकारी होना चाहिए और उसका जो रिचार्ज की सिस्टम हो सरकार के तरफ से हो। प्रधानाध्यापक का पद स्थानांतरणीय है, तो इसलिए वो जब स्थानांतरित होकर जाएंगे तो वह टैब के साथ साथ वह प्राइवेसी समाप्त होगी। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि उसको सरकारी सिम होना चाहिए। क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या इशू है इस टैब जो प्रकरण है? इस टैब में क्या है कि जो जिस उद्देश्य से टैब प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराया गया है जी, उस टैब में उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसमें व्हाट्सएप सिस्टम नहीं है कि ताकि जब फोटो 3 बार भेजना है साइड पर जी, तो व्हाट्सएप सिस्टम नहीं आएगा। क्या बात कर, व्हाट्सएप नहीं है उसमें? व्हाट्सएप नहीं है। ये कैसे केवल व्हाट्सएप नहीं है? इस शिक्षा कोष के अलावा कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और जो एकदम सही बात है, एकदम उसमें जो जितना पुराना मॉडल है, ओल्ड मॉडल जो आज के जनरेशन के लिए नहीं है, उस टैब का वितरण किया गया है। जो स्टोर में स्टोर नहीं कर दिया जाता, बच जाता है, उसको क्या आउटडेटेड है। और उसको क्या किया गया कि सरकार के द्वारा सभी बिहार के प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक 2-2 टैब दिया गया और उच्च माध्यमिक में 3 दिया गया। अच्छा, लेकिन उसका रेट प्राइस जो है 10 से 12 हजार है। अच्छा, और आज हमारा 5G में चल रहा है तो 4G सिस्टम काम नहीं करेगा। तो मैं सरकार के उद्देश्य के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहाँ लाए इसमें महा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको टैब को 2 महीना 3 महीना में यह सड़ गल जाएगा। इसका कोई उद्देश्य नहीं है और सरकार के राजस्व की राशि का क्षति हुआ है, महा घोटाला हुआ है। इसलिए हम इस सरकार से अपील करते हैं कि सिम और वह टैब जो है जिस एजेंसी के माध्यम से आपने खरीदा है जी, उससे आप कितना में राशि खरीदा है वह सरकार जानती है जी। इसमें अनुमान फेल है। बिहार के बजट का जो 25% शिक्षा पर खर्च करता है तो उससे क्या उस राशि से किस राशि से खरीदा गया है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। और शिक्षक जो उस टैब के माध्यम से जो परेशानी झेल रहा है उसमें कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आपने 3-4 चीजें जो बताई मैं समझ पाया हूँ। एक तो उसमें एक सिर्फ ई शिक्षा कुछ काम कर रहा है, मतलब कोई अन्य ऐप काम नहीं कर रहा है, तो फोटो आप बोले कैसे भेजेंगे, समस्या। दूसरा आपने पूरे बिहार के शिक्षकों के तरफ से हर जिला से फोन आ रहा है। कितने फोन आए होंगे? कम से कम हजारों फोन आए हैं। हजारों फोन? कितने दिन से लगातार फोन आया? लगभग 3-4 दिन से। इतने फोन कौन सा आएगा जी? लेकिन तो आपने कुछ आवेदन सब कुछ सरकार के सब सरकार को इसके पूर्व के जितना सिस्टम शिक्षा मंत्री से सब मिले हैं, आज इसको लिख कर हम सरकार को देंगे, IAS महोदय से देंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं एक्चुअल में? जो चाहते हैं, चलिए आपने समस्या बता दिया, अब समाधान क्या चाहते हैं? शिक्षक आप है, पढ़ाना आपको बच्चों को है ना, तो आप क्या चाहते हैं, बेहतर क्या हो सकता था? तो जिस राशि से खरीदा गया है वह जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टैब दिया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, लेकिन आज के वर्जन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ,
लेटेस्ट चाहिए, बाकी जो ओल्ड मॉडल है तो वो नीतीश कोई कुमार जी कहते हैं कि बिहार हाईटेक है, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बना रहे हैं, हमारा बिहारी बच्चा भी आगे बढ़ेगा, और आप कह रहे हैं कि आपको आउटडेटेड माल दे दिया गया है। तो सरकार के जो सोच है हाँ। कि सोच तो अच्छा है सरकार का टैब देने का सरकार का सोच अच्छा है जी। लेकिन वह सिस्टम जो सरकार का है वो गलत है। अच्छा। बीच का जो रास्ता है हाँ, मीडिएटर। हाँ। वह अगर मुख्यमंत्री जी को इस चीज जांच होनी चाहिए, हाँ। मुख्यमंत्री जी जांच कराए और जांच कराने के बाद क्या सच्चाई है जी। सब सामने पता चल जाएगा और 2 महीना में पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस आप जो बता रहे हैं अगर जांच हुई तो मामला सही पाया जाएगा ना? एकदम आप 3 प्रकार के नहीं, ठीक। टैब दिया गया है जी। सैमसंग है, थोड़ा सा डाटा। हाँ जी उसका टैब A9 है, जी इसका वर्जन क्या है वो पता चल जाएगा। जी उसके बाद लावा है S81 है, जी मॉडल है, इसको भी आप देख सकते हैं इमेजन पर कि क्या स्थिति है। उसके बाद एसर है 18T4-82L है, जी। इसको भी जांच करके देखा ये जा मॉडल है मॉडल जो है, दिए गए हैं। दिए गए हैं। ये तीनों मॉडल बिहार में सप्लाई है और तीनों यानी कि आपका कहना है कि जो माल कहीं नहीं चल रहा है उसे बिहार में डंप कर दिया गया एक तरह से, है ना? और इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है। और उसके बाद मास्टरों का टेंशन है। टेंशन तो बहुत ज्यादा टेंशन काफी है कि अब जैसे कॉलेज जिस जो टेंशन से हेडमास्टर को याद है, एक तो आप लोग को सही पेंशन नहीं है, ऊपर से इतना टेंशन है, कैसे झेल रहे हैं आप लोग? अब कुछ ऐसे प्रधानाध्यापक है जिला में जी कि जिस दिन टैब प्राप्त किए उसके कल होकर वो हेडमास्टर पद से हट गए। का है? अब मान ली कि विभाग स्थानांतरणीय है हाँ तो उस फिर स्थिति सिम में का- सिम क्या करेगा? अब वो कह रहा है हम सिम नहीं देंगे हाँ। और सिस्टम कह रहा है कि सिम देकर जाइए, सिम कैसे देगा? सिम कैसे तो देगा? इस प्राइवेसी भंग होगा, लेकर भाई जाएगा अपने आधार पे हम यहाँ पे लेंगे तो सिम किसी को कह देंगे आप? तो वह सरकार को सोचना पड़ेगा। सिम सरकारी होना चाहिए जब टैब सरकारी हो। अधिकारियों का जैसे होता है वैसे तो एक सिम होना पूरे चाहिए। बिहार में सभी होना शिक्षा चाहिए ना। विभाग के अधिकारी का सरकारी सिम है, तो आप ये रेट लिस्ट भी लाए हैं, एकदम सारा रेट लगभग आपने लिखा है 10 से 12 हजार का रेंज का एकदम है ना? और कितना उठाए पता नहीं, लेकिन ये आप कह रहे हैं आउटडेटेड है ना? आउटडेटेड। पूरा दुनिया 5G 6G पे चल गया है और अभी बिहार 4G पे ही अटका हुआ है। 4G उसका सोचिए कि सरकार की क्या थर्ड जनरेशन, फोर्थ और जनरेशन चल बिचौलिया रहा की है। क्या सोच है। इसलिए हम अपील करते हैं इसको, और तो क्या पहले सिम को सरकारी होना चाहिए और टैब की जो क्या स्थिति है जो कंपनी दिया उससे सरकार बात करे और 5G के रेंज में न्यू वर्जन को भेजा जाए विद्यालय में, अगर सरकार की सोच अच्छा है। चलिए, आप शिक्षक भी है और शिक्षक नेता भी है, आपने बच्चों को पढ़ाया तो आप क्या महसूस किए कि बच्चों का जो है लाइफ स्टाइल, जीवन गुणवत्ता सीखने का कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब टैब मिल रहा है ना, तो उससे कैसे बेहतर हो सकता है? कोई एक सुझाव जो सरकार से आप देना चाहें? तो सरकार जिस सोच के साथ टैब लाई है जी, उस सोच के साथ टैब भेजे। पारदर्शिता सरकार चाहती है कि पारदर्शिता हो। कितने बच्चे हमारे स्कूल में अगर उपस्थित हैं, हमको ये ना? जब शिक्षक को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। शिक्षक हमारे राष्ट्र निर्माता है और अपनी ईमानदारी पूर्वक विद्यालय में पठन पाठन कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ जो सुविधा देना चाह रहे हैं उस टैब से कोई वर्क नहीं होगा, केवल टेंशन ही टेंशन है। और सरकार करे ये 3 बार फोटो और वो सिस्टम में 1 बार भी फोटो जाने वाला नहीं है, तो आगे टैब की क्या जब उद्देश्य? कोई है फिर नहीं आज उसमें जब डाउनलोड मोबाइल से इस शिक्षा कोष से हम हाजिरी है सब सिस्टम बना लेंगे, टैब की जरूरत तो क्या है? राजस्व की इतना क्षति हुआ और उसको स्टोर में फेंका हुआ माल को सप्लाई करके दिया गया या राजस्व की क्षति हुआ। यानी कि ये भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है, एकदम पूरा घोटाला है, पूरा घोटाला है। तो देखिए, आपने सुना कि जो प्रमोद कुमार यादव जो शिक्षक है, शिक्षक नेता है, ये कह रहे हैं कि पूरा बड़ा घोटाला है, बड़े लेवल पे घोटाला आपका ये दावा है ना? एकदम दावा है और सरकार इस पे जांच भी कर सकती है, जांच करवाना चाहते हैं आप, है ना? एकदम। और पत्र वगैरह आपने प्रेषित किया या करेंगे? मिलेंगे अभी? कर दिए हैं और फिर करेंगे। चलिए, बाकी क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो पे कि कोई मुद्दा जो है सिर्फ शिक्षक का नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का भी है। अगर आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपका भी भविष्य अच्छा होगा। बाकी शिक्षक को आप जानते हैं, शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट करिए। जय बिहार, थैंक यू।